नमस्कार साथियों, एबी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं बी.आर. बिनल, मेरा साथी है कैमरामैन अशोक सिया। आज सुबह से लेकर एक सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड से एक वीडियो, एक ठेकेदार का जो वीडियो है जो सड़क निर्माण को लेकर वो ट्रेंड में चल रहा है। आखिर उसमें कितनी सच्चाई है उसको जानने के बारे में आज हम इसके मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो वीडियो बता रहे हैं वो राजस्थान के चर्चित जिला बाड़मेर का है। यानी बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र से, जहां के विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी है। और जो वीडियो है वो ठेकेदार एक विधायक का नाम को लेकर एक समाज को गाली गलौज कर रहे हैं, उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर यह कहां तक उचित है? क्योंकि एक कोई भी गांव के अंदर, जैसे कोई भी सार्वजनिक जगह पर यदि सरकारी चीज का निर्माण हो रहा था, वहां की क्वालिटी, गुणवत्ता, उनके ऊपर जो मुद्दा है वो वहां की जनता का उठाने का हक बनता है। लेकिन वहां के जो ठेकेदार हैं वो एक विधायक रविंद्र सिंह का नाम को लेकर उनको गाली दे रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहां तक उचित है? जहां अपन बात कर रहे हैं शिव विधानसभा क्षेत्र की, देवका से लेकर मती के बीच में एक सड़क निर्माण का काम चल रहा है। और उस सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी की जो सामग्री है उसको लेकर जो तय सीमा में सड़क निर्माण का मापदंड है उसको लेकर जब कहीं पर निर्माण किया जा रहा है तो वहां की जागरूक जनता, जागरूक युवा ने उस मुद्दे को उठाया। जब रात से वहां पर डामरीकरण का चल रहा था तो सुबह लोगों को पता चला कि यहाँ पर जो चीजें बन रही हैं वो उच्च गुणवत्ता की नहीं है, क्योंकि निम्न किस्म की वहां पर सामग्री है वो यूज कर रहे हैं। तो सुबह वहां देखने गए तो वहां जो सड़क है उनको देखा तो टूट रही थी, तो ठेकेदार उनको धमका रहा है। लेकिन एक बात ठेकेदार की भी सही है कि जहां पर किसी जो सार्वजनिक चीज है और ग्राज की चीज है तो उसको तोड़ने का हक नहीं है। आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उसकी जांच करवा सकते हैं किसी पीडब्ल्यू अधिकारी से या फिर किसी राज्य कर्मचारी से, राज्य सरकार से। लेकिन उनको कहना आपका हक नहीं है, क्योंकि वो एक नई सड़क थी। तो ठेकेदार कहता है कि ये जो नई सड़क है, जो राहत बनी है, तो सुबह तक डामर सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में और थोड़ी बहुत नमी भी है, इसलिए उसे सूखने में टाइम लगता है। तो वो बात भी ठेकेदार की सही है। लेकिन एक बात जनता की भी सही है। वहां की जो जनता है उन्होंने देखा तो वहां पर जो सड़क निर्माण हो रही थी वो एक घटिया किस्म का जो माल है वो यूज कर रहे थे। जो उसका मापदंड था तय सीमा के अंदर उतनी वो सड़क नहीं थी, जिसको लेकर वहां पर आज सुबह से बड़ा महासंग्राम चला था। तो जो ठेकेदार है जिसका नाम भवानी सिंह खुद को बता रहे हैं, और रविंद्र सिंह भाटी जो वहां के विधायक हैं निर्दलीय, उनका नाम लेकर एक कुमार समाज यानी एक विशेष समाज का नाम लेकर उनको धमका रहा था, उनको गाली दे रहा था कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं अभी वीडियो बना करके भाटी साहब को भेजता हूँ, आपने भाटी साहब को वोट नहीं दिया, भाटी साहब हमारा है और हम कहेंगे वैसे करेंगे। लेकिन जनता कहते हैं कि हमने सतीश को ने और हमने भी वोट दिए हैं, तो वहाँ की भाटी है वो विधान सभा में पहुंचे हैं। इस प्रकार से आपस में बहसबाजी चलती है। लेकिन जो वहाँ का ठेकेदार है भवानी सिंह, वो फिर भी उनको गाली देता है कि हमारी जागीरदार है, हमारे बाप की सड़कें हैं और हम पैसे लगा रहे हैं और हम 5 साल तक इसका रख रखाव करते हैं। तो एक बात हम ठेकेदार से भी पूछना चाहते हैं कि जो आप सड़क का काम कर रहे हैं वहां आप यदि उच्च क्वालिटी की सामग्री यूज कर रहे हैं तो वो क्या सड़क 5 साल तक वैसी की वैसी बनी हुई है? क्या आप 5 साल तक उनकी देखरेख करते हैं? यदि 5 साल तक देखरेख करते, यदि उनका ठेकेदार का दायित्व बनता है, उनकी जो मापदंड रहती है उसके यदि आधार पर वो सड़कें बनाती है तो वो सड़कें 5 साल के अंदर टूटती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कम क्वालिटी या घटिया क्वालिटी की सामग्री यूज करते हैं, या उसका जो मापदंड था वो कम रूप से काम करते हैं। तो वहाँ की जो सड़कें हैं वो शीघ्र ही 1-2 साल से या 6 महीने के अंदर टूट जाती है और फिर उनको कार्य लगा के पूरा करते हैं। यदि उच्च क्वालिटी की चीजें बनती हैं तो उसमें टूटने में टाइम लगता है।
क्या आप टाइम पर समय समय पर उनके जो गड्ढे होते हैं या फिर कोई और भी टूट जाती हैं उसके मापदंड भी आप समय समय पर सही करते हैं? ये ठेकेदार से हम जानना चाहते हैं। क्या आप जो झाड़ियों होती है सड़क के किनारे जो मापदंड होता है उसके बीच में भी कोई झाड़ी भी नहीं होनी चाहिए, क्या वो आप समय समय पर कटाई करते हैं? ये भी ठेकेदार का काम होता है। लेकिन अभी धीरे धीरे जनता जो है वो जागरूक हो रही है और उसी प्रकार से ये मामला शिव का है, तो वहाँ की जनता जागरूक थी, तो उन्होंने देखा कि यह जो देवगा और मत्ती के बीच में जो सड़क बन रही है वो एक घटिया किस्म की बन रही है, तो उसको लेकर सुबह से घमासान चल रहा था। तो उसको लेकर जो सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहा है उसके ऊपर वहाँ के जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश जी चौधरी, स्वरूप सिंह खारा, इन तमाम नेताओं ने उसके ऊपर टिप्पणी की है, आपत्ति जताई है, क्योंकि इस प्रकार एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के किसी को धमकाना ये बड़ी ठेकेदार की भी गलती है। क्योंकि सतीश कौम के सहयोग से जो वहाँ के विधायक बने हैं रविंद्र सिंह, तो सतीश कौम के सहयोग से बने हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष से या एक व्यक्ति की समाज से नहीं बने हैं, क्योंकि वहाँ का सतीश कौम की सहयोग से वहाँ के विधानसभा में पहुंचे हैं। इसको लेकर सुबह से जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था तो वहाँ के विधायक रविंद्र सिंह भट्टी ने उन्होंने एक माफी मांगा। उसने कहा है कि जो कुछ लोग हैं जो मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मैं ऐसी हरकतों के साथ नहीं हूं, ऐसी घटिया किस्म के जो लोग हैं या जो घटिया किस्म की चीजें यूज कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ में नहीं हूं, मैं जनता के साथ हूं, क्योंकि जनता ने मुझे वोट देकर के मुझे विधानसभा में भेजा है। इस बात को लेकर ये बात जो सोशल मीडिया पर चल रही है वो बात कही है, क्योंकि विधायक की युवा नेता है तो उनको मालूम है कि ऐसी चीजों के साथ में हमेशा जनता का सहयोग करना चाहिए, जनता के साथ रहना चाहिए। क्योंकि एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसको बदनाम करने की कोशिश, लेकिन मैं जनता से यही चाह रहा हूँ कि आप जागरूक रहें। उसके बाद में क्योंकि जो वहाँ की भीड़ है, फिर जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ी मात्रा में सैकड़ों के लोग संख्या में यहाँ पर ज्ञापन देने पहुंचते हैं, और अब क्या उस ठेकेदार की मनमानी चलेगी या उसकी जो फर्म है उसको ब्लैक लिस्ट में किया जाएगा या उसकी जो गुणवत्ता है उसकी जांच कीजिए। इन तमाम सवालों का जवाब क्या राज्य सरकार उनके ऊपर देगी? ऐसी मांगों को लेकर जो एक कुमाऊं समाज है, भारी संख्या में 36 करोड़ के लोग हैं, वो आज जिला कलेक्टर पर पहुंचे हैं और वहां पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं। अब धीरे धीरे जो जनता है वो जागरूक हो रही है, क्योंकि अब हर जगह अपन देखते हैं कि ऐसे मुद्दे आते रहते हैं जहां विरोध करना भी उनका स्वाभाविक कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये एक राज्य कार्य है तो वो अच्छी गुणवत्ता की नहीं बनेगी तो कुछ देर बाद वो टूट जाएगी, जिसको लेकर अब धीरे धीरे जो जनता है सभी को जागरूक होना पड़ेगा।